So, students, yesterday what we have discussed in chapter 3rd about parliament. In parliament, we have discussed about Lok Sabha and Rajya Sabha, and the one organs remained president that will be discussed tomorrow. Okay, but for before starting today's class, I want to ask you some questions. कुछ questions आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा. What we have discussed in the previous class. Okay, so first question is. What is the time period of Lok Sabha? Lok Sabha member का जो time period है वो मुझे बताएं आप. कितना आपको मैंने बताया? Sir, 5 years. Sir, 5 years. 5 years. 5 years. 5 years. 5 years. 5 years. Confirm है सभी को? Sir, 5 years. Yes, sir. Yes, sir. They are elected for 5 years. यानी जितने भी members Yes, sir. हैं, they are elected for 5 years, right? 5 Yes, years. sir. Yes, sir. And I want to ask now the Rajya Sabha MP, Rajya Sabha member of Rajya Sabha. 6 years. 6 years. 6 years. 6 years. 6 years. 6 years. Very good. 6 years. 6 years. 6 years. तो ये यहाँ पर कोई डाउट नहीं है. That is clear ना? ठीक है. Yes, अब sir. फिर से बात कर रहे हैं लोकसभा की. लोकसभा sir. के जो मेंबर हैं, how can we elected? कैसे उनको चुना जाता है? कैसे चुनते Direct. हैं? Direct. डायरेक्ट कैसे? कौन डायरेक्ट चुनता है? The public. Public, sir. Public. पब्लिक. कौन सी पब्लिक? जो पब्लिक एडल्ट है या जो Adult. Sir, जो public adult है. एडल्ट होना चाहिए. एडल्ट का मतलब है आपको More than 18 year. वेरी गुड. 18 इयर्स के हो चुके हैं या अबव 18 इयर्स, है ना? Yes, sir. तो ये मेंबर्स इलेक्ट करेंगे किसको? राज्यसभा के मेंबर को कि लोकसभा के मेंबर को? राज्यसभा के लोकसभा। राज्यसभा के member. करते एमएलए को है, एमएलए उनको. नहीं, मैं लोकसभा पूछ रहा हूँ. आई एम आस्किंग अबाउट लोकसभा. लोकसभा सर. लोकसभा में क्या हुआ? लोकसभा में डायरेक्टली हमने पूछा आपके कि लोकसभा के मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे उनका चुनाव होता है, इलेक्शन कैसे होता है, कैसे वहां तक पहुंचते हैं लोकसभा में, दिल्ली में. कल मैंने आपको बिल्डिंग दिखाया ना, कहां पर बैठते हैं लोग, कैसे चुनकर जाते हैं, कौन चुनता है? Public. ऑल पीपल्स ऑफ, है ना, ऑल पीपल्स ऑफ इंडिया. जब पब्लिक वोट देती है तो उसमें बनते हैं लोग. हाँ, ये सभी लोग चुनते हैं जो एडल्ट है. ठीक है, कंफर्म है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बात कर रहे हैं हम मेंबर ऑफ राज्यसभा. ये कैसे इलेक्ट होते हैं? क्या इनको भी हम लोग चुनते हैं डायरेक्टली वोट देकर? No, sir. No, sir. Directly. No, sir. लोकसभा एमएलए चुनते हैं. वेरी गुड. एमएलए चुनते हैं. Yes, sir. Yes, sir. एक करके बोलिए तो कुछ दूसरे को भी समझ में आएगा. मुझे पता है सभी को आंसर पता है लगभग, लेकिन कुछ लोगों को जैसे डाउट भी होगा तो एक करके बताइए. हाँ, राज्यसभा के मेंबर दैट विल बी कौन चुनता है उसको? Sir, MLA. लोकसभा के एमएलए. जो एमएलए को हम लोग बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? विधायक. मेंबर और जो एमपी होते हैं, एमपी को बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? सांसद. है ना, वो एमपी बोलते हैं. और Yes, sir. क्लियर है? जी सर. क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. और बताने के लिए देखिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि कुछ थोड़ा बुक से भी आज स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ समझ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी आपको बुक से रेडी में भी, तो थोड़ा बहुत डिस्कशन बुक में भी कर लेते हैं. हालांकि है सब कुछ वही चीज. आप लोग जो भी इसमें अगर प्रॉब्लम्स आएगी आपको इंग्लिश की, तो उसके लिए आप लोग अपने घर में डिक्शनरी रख सकते हैं, और उसकी हेल्प से आप लोग थोड़ा बहुत जो मीनिंग का प्रॉब्लम इश्यू कहीं फंसता है तो आप लोग मीनिंग जो है यहाँ से दूर कर लिया करिए. ठीक है, सभी के मोबाइल में भी डिक्शनरी होगी, ऐसा नहीं है नहीं होगी. और मोबाइल के अलावा आप लोग एक डिक्शनरी अपने पास खरीद के ही रख ले, इंग्लिश टू हिंदी वाली डिक्शनरी. आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्लास 8 में ही नहीं, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में. ठीक है, जब भी आप रीडिंग करते हैं कहीं पर मान लीजिए हमने बता दिया, हम लोग उसको, हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, हमने उसको नहीं बताया आपको. ठीक है,
तो आपको प्रॉब्लम मान लीजिए रीडिंग के टाइम पर आ रही है, आपको पढ़ रहे हो, फिर से प्रॉब्लम आ रही है कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, फटाफट डिक्शनरी निकालिए और टिक लगाइए, याद कर लीजिए। मोबाइल में बहुत इजीली आ तो जाएगा, लेकिन जो अच्छी पढ़ाई होती है वो डिक्शनरी वाली बुक से ही होती है। जितने बार आप पेज खोलेंगे ना, तो उस पेज को जब खोलेंगे ना, तो उसके बदले में आपको 10-12 जो वर्ड्स है इंग्लिश के वो और भी दिखेंगे, तो धीरे धीरे आपको जो वर्ड आपका पावर है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा। एक इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम में नहीं है, आपका मीडियम इंग्लिश है, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर भी आप लोग कोर्स करेंगे। चलिए, तो मैं बुक शेयर कर रहा हूँ आप साथ में, और मुझे उम्मीद है कि आप किसी में से कोई भी कुछ भी उस पे ड्राइंग नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी ड्राइंग करने का एक पेपर अलग से होता है, वहां पर अपना कला दिखाया करिए, आर्ट दिखाया करिए। दिस इज द स्टडी, ये स्टडी वाला है। आई हैव अ डाउट। हाँ बताइए सर, लोकसभा के लोग भी राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं? नो नो सर। ठीक है ना, क्लियर है? यस सर। सर लोकसभा के ही लोग तो करते हैं सर, राज्यसभा के एमएलए करते हैं ना? कल मैंने लोकसभा के बताया था क्या ज्ञानेंद्र? लोकसभा में एमएलए बताओ ज्ञानेंद्र, कल मैंने राज्यसभा के जो सर। मेंबर का इलेक्शन बताया था, तो हमने क्या बताया था? सर उसमें आपने बताया था सर एमएलए बनाते हैं राज्यसभा को। हाँ, जितने भी स्टेट के एमएलए होते हैं, क्या एमएलए कम होते हैं क्या? अब यूपी में, उत्तर प्रदेश में कितने एमएलए होते हैं? जितनी सीटें होती हैं, लगभग 400 एमएलए हैं यहाँ पर। कैसे करेंगे बताइए? यस। तो सीधे सीधे आप लोग कह सकते हैं कि जो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है ना, ये इनडायरेक्टली होता है, और जितने भी स्टेट के इलेक्टेड मेंबर होते हैं, स्टेट के जितने भी इलेक्टेड मेंबर मतलब जो एमएलए होते हैं, इलेक्टेड जो चुन कर आए हैं, जनता ने जिन्हें चुना है, ठीक है ना, वो एमएलए क्या करेंगे, अब राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। और राज्यसभा का भी जो इलेक्शन होता है ना, इसमें भी आप लोगों को पता होगा कि जो 12 मेंबर होते हैं, 12 मेंबर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जान लीजिए कि राज्यसभा में 12 मेंबर जो होते हैं ना, इनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। यानी राज्यसभा में टोटल 245 सीट है, इस समय वर्तमान में 245 सीट पर काम हो रहा है, मैक्सिमम तो 250 हो सकती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, राज्यसभा की मैक्सिमम सीट अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है, तो 250 याद रखिएगा, 250। लेकिन करेंटली में काम कितना चल रहा है, देश में कितने की जरूरत है अभी, 245 की, जितने में अभी इलेक्शन हो रहा है। ये बात क्लियर है? यस सर। जैसे राज्यसभा के एमपी का एरिया कितना होता है? देखो, ये क्वेश्चन ये हमने राज्यसभा के बारे में कहा आपसे कि मैक्सिमम अगर सीट की बात करें तो 250, ठीक है, लेकिन करंटली हमें जरूरत कितनी है, अभी देश को भी कितनी जरूरत है, देश में कितने का निशान चल रहा है, इसको आपको याद रखना है, 245। इनमें से भी 245 में से भी हमने कहा कि 12 मेंबर प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट होते हैं, मतलब इनका इलेक्शन नहीं होता है, यानी एमएलए जो है, जो एमएलए अभी राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करते थे, वो इनमें से 12 मेंबर को इलेक्ट नहीं करेंगे। बची सीट कितनी बची? 233 नहीं बची ना भाई, 233। अब इनका जो है इलेक्शन होगा, ठीक है ना, ये जो है इलेक्टेड 230 इलेक्टेड बाय एमएलए, है ना। ये 233 नंबर का इलेक्शन होता है, ठीक है, इनका इलेक्शन होता है। उनमें से हमने क्या बताया कि -12, ये जो 12 नंबर हैं, ये क्या होते हैं? 12 नंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट अपनी पावर से अपनी ताकत से, प्रेसिडेंट की पावर है, उसकी ताकत है कि वो अपनी पावर से 12 मेंबर को राज्यसभा में नॉमिनेट कर देगा बिना इलेक्शन के।
लेकिन ऐसा नहीं कि जिसको भी मन चाहे उसको उठा के वहां रख देगा, ऐसा नहीं। इसमें भी क्राइटेरिया है। कौन कौन सा क्राइटेरिया है? इनको नॉमिनेट कर सकता है जो किसी ना किसी फील्ड में बहुत अच्छा काम किए हो, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किए हो। जैसे आर्ट के क्षेत्र में है ना, लिटरेचर, आर्ट है, लिटरेचर है, ठीक है, इस तरह के मामले में, ठीक है। तो कला है, साहित्य है, और ये दो तीन बातें हैं इसमें, ठीक है ना, तीन चार बातें हैं। तो सोशल है, सोशल सर्विस है ना, सोशल सर्विस अगर सामाजिक सेवा के मामले बहुत अच्छा उन्होंने योगदान दिया है तो उनको नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर को जो क्रिकेट में गॉड ऑफ है ना, वो गॉड का दर्जा दिया जाता है कि क्रिकेट के भगवान है सचिन को। तो सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था। तो राज्यसभा का मेंबर बनाया गया तो सचिन तेंदुलकर का इलेक्शन नहीं हुआ था राज्यसभा में, एमएलए ने नहीं चुना था, प्रेसिडेंट ने उन्हें नॉमिनेट किया हुआ था, ठीक है। प्रेसिडेंट ने क्या किया था, उन्हें नॉमिनेट किया हुआ था। तो इन्हीं फील्ड में से एक ले लिया था। अब आप सोचिए कि सर इसमें स्पोर्ट्स तो है नहीं, स्पोर्ट्स तो नहीं, तो सचिन को फिर किस लिए ले लिया गया? सचिन को आर्ट के लिए लिया गया, आर्ट में, क्योंकि खेलना भी क्या है, आर्ट है, ठीक है। खेलना भी क्या है, कला है, आर्ट है, और इसमें वो इतने पारंगत थे कि उनको गॉड का दर्जा दिया गया। हालांकि थोड़ा तो विवाद भी हुआ, इसमें स्पोर्ट्स का बात भी मेंशन कर देना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स मेंशन है नहीं और आपने सचिन तेंदुलकर राज्यसभा का मेंबर बना दिया। कुछ लोगों ने विवाद किया, लेकिन बाकी सब लोग इससे ताल्लुकात नहीं रखते थे, सभी लोग खुश थे कि ठीक है, आर्ट उनको मेंशन किया जा सकता है। तो सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के मेंबर बन गए थे, किसके थ्रू? नॉमिनेशन के थ्रू। किसने नॉमिनेट किया था? प्रेसिडेंट ने, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा में फिर से एक बार याद कर लीजिए, राज्यसभा में 250 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। ये बहुत पहले हमारे पार्लियामेंट में जब लॉ बना था, कानून बना था, तब 250 फिक्स कर दिया गया था कि मैक्सिमम हो गया 250 हो गए। करेंटली देश को जरूरत कितनी है अभी? 245 जो है। तो आपसे तो पूछे राज्यसभा के हाउ मेनी मेंबर्स? 245 बोलेंगे, तो 50 नहीं बोल रहे। जब आपसे पूछे कि मैक्सिमम हो कितने सकते हैं, तब तुम 50 बोलना है, नहीं तो डायरेक्टली आपको 245, ठीक है। इसके बाद आप बोलेंगे अच्छा 245 क्या 245 का भी इलेक्शन होता है, आप बोलेंगे नो। आप कहेंगे जो 12 मेंबर्स होते हैं दैट विल बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट किसे नॉमिनेट करता है? जिन्होंने कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, है ना, इस क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान किया हो और प्रेसिडेंट की नजर में वो भी ये फैसले जिनको सम्मानित करने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनाया जाना चाहिए। अगर ये राज्यसभा के अंदर आएंगे, बैठेंगे, जरूर अपनी बातों से सभी लोगों को प्रभावित करेंगे और हमारे देश के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो ऐसे केसेस में जो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, ये प्रेसिडेंट की पावर भी है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर राज्यसभा में 245 मेंबर जरूर होते हैं, बट इलेक्शन कितने लोगों का होता है? 233 मेंबर्स का इलेक्शन। सर 12 नॉमिनेटेड पीपल्स क्यों जरूरी होती है? और 233 मेंबर्स का ही इलेक्शन होता है, जो कि इनडायरेक्टली इनका इलेक्शन होता है। इनडायरेक्टली मतलब आप लोग नहीं जुड़े हैं इसलिए इनडायरेक्टली। बाकी है सर आवाज कट रहा है, बात समझ में आ रही है ना? बाकी है सब डायरेक्टली, केवल आप लोग नहीं जुड़े हैं, जनता सीधे तौर पर नहीं जुड़ी है, इसी वजह से इसको इनडायरेक्टली कहा गया है। बाकी इसमें भी इलेक्शन डायरेक्टली ही होता है, भाई एमएलए आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो डायरेक्टली दे रहे हैं, ठीक है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि आपने एमएलए को चुना तो कभी ना कभी, अब आज एमएलए क्या कर रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर को चुनकर आपके राज्यसभा के सदस्यों को बैठा रहे हैं, ठीक है। इतना सा हुआ। ये बात आप लोग अपनी रख में आज एक मिनट मेरी पूरी बात में आने दीजिए। जो भी मैं पढ़ाया था, जो भी समझाया था, भले ही बोर्ड पे करूं या ना करूं, डेली रफ लेकर बैठिए, डेट डालिए, आज की डेट एसएसटी की क्या पढ़ा, सारा मैप में पॉइंट आउट करके लिखिए, पूरा नोट कर लिया। जरूरी नहीं कि जब एक तरफ से लाइन से लिखेंगे तभी वही सही, थोड़ा सा ऐसा बनाइए कि एक पेज में देखें तो समझ में आ जाए। अभी कॉपी बनाने का कोई प्रेशर नहीं है, अभी आराम से पढ़िए, कॉपी बनाने की बात आएगी जब हम बताएंगे, अभी कोई प्रेशर नहीं है, अभी आराम से पढ़िए, ठीक है। एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, समझिए। अब बताइए कोई क्वेश्चन, यहाँ से कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, फिर दोबारा नहीं पूछेंगे, जल्दी पूछिए।
राज्यसभा से रिलेटेड कुछ सर लोकसभा बड़ा है कि सर सर नॉमिनेटेड पीपल्स क्यों जरूरी होते हैं? नॉमिनेटेड पीपल जरूरी बताया तो बेटा इसलिए जरूरी होते हैं कि संसद की गरिमा को, संसद को एक अच्छा माहौल देने के लिए, देश में एक अच्छा मैसेज देने के लिए, भाई जब कोई कानून बनेगा वहां बहस चलेगी, तो ये लोग जब रहेंगे तो अपनी बातों से वहां के लोगों को प्रभावित करेंगे। कोई गलत बात हो रही है, कोई गलत कानून बन रहा है, कोई गलत चीज हो रही है, तो उसमें और अपनी बातों को रखेंगे, तो इनका भी स्थान रहेगा ना आर्ट के फील्ड में। क्या देश में कला का स्थान नहीं है? क्या कला के लोगों को यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं मिलती है? क्या कला के लोगों को जॉब नहीं मिलती है? तो जब ऐसे लोग भी रहेंगे, आर्ट रहेगा, लिटरेचर रहेगा, तो देश की एक संस्कृति को बनाए रखने के लिए, देश के कल्चर को मेंटेन करने के लिए इन सब बातों को भी जोड़ा गया और ये अच्छी चीज है। ठीक है, इसलिए नॉमिनेशन का ये पावर राइट दिया गया है। सर जो क्या पूछ चीफ रहे थे? क्या पूछ रहे थे तुम? लोकसभा बड़ी होती है कि राज्यसभा बड़ी होती है? ज्ञानेंद्र? सर नंदिनी। अच्छा नंदिनी आप पूछ रहे यस थे? सर, यस सर, यस सर। नो सर पूछ ज्ञानेंद्र। अच्छा देखो, अगर बड़े सर राज्यसभा बड़ी होती होगी ना? देखो अगर लोकसभा बड़ी होती है। हाँ ठीक है, राज्यसभा। दोनों लोग बोलिए हो, ठीक है मेरा सुनो। यस सर। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, यानी हाई, है ना? राज्यसभा को बड़ा कहा जाता है। क्यों बड़ा कहा जाता है? इसके पीछे कारण है। क्लियर हो गया ना? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, यानी लोअर हाउस, इसको अपर हाउस कहा जाता है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस एंड लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस। लोअर हाउस छोटा कर, बड़ा कर, कहने के लिए, लेकिन कहने के लिए क्यों है? इसके पीछे भी कारण है। राज्यसभा में कौन से मेंबर्स आ रहे हैं? राज्यसभा में जो एमएलए बन चुके हैं, उन्हीं एमएलए में से, अभी जब मैं राज्यसभा के मेंबर की योग्यताओं के बारे में बात करूंगा, उन्हें और आगे डिस्कशन करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि राज्यसभा का मेंबर कोई भी ऐसा नहीं है कि उनका इलेक्शन। अच्छा आपको क्या लगता है कि राज्यसभा का मेंबर जो उम्मीदवार है वो कैसे जाके वहां चुनाव लड़ लेगा? जो एमएलए होते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपका सभी लोग अपने अपने दिमाग में केवल अपना अपना स्टेट पहले सोचें। जो यूपी के हैं वो उत्तर प्रदेश सोचें, जो मध्य प्रदेश के वो मध्य प्रदेश। ठीक है? ओके सर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मैंने बताया कि मुझे भी याद है, यूपी का मुझे भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि कितनी सीटें हैं, लेकिन यूपी का मुझे क्लियर है कि यूपी में लगभग 400 सीट है। 402 है, 403 थी, जो एक सीट अब हटा दी गई है। क्यों हटाई गई है उसका एक अलग मैटर है, लेकिन 402 सीटें हैं। मतलब ये है कि 402 एमएलए, उत्तर प्रदेश में 402 एमएलए, सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं कि एक विधानसभा है वो उत्तर प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलती है। सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर हैं, सबसे ज्यादा एमएलए यहाँ पर चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो यही से उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल है, यही सभी स्टेट में पाएंगे। तो सोचिएगा कि 402 जो एमएलए हैं, तो राज्यसभा के जो मेंबर है ये खड़े कहां से होते हैं? क्या हम लोगों के बीच से जाके वहां खड़े हो जाते हैं क्या? सही है। नो सर। राज्यसभा के मेंबर उन्हीं विधानसभाओं के बीच में से, ठीक है, खड़े होते हैं, या जो इस क्षेत्र में आर्ट में, लिटरेचर में, सोशल में और सोशल सर्विस में, इस क्षेत्र में जो अपनी समाज में अपनी अलग छवि बनाए हुए हैं, भले वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट ना किए गए हों, लेकिन उनका स्थान अगर है, वो लोग प्रभावशाली हैं उस क्षेत्र में, तो ऐसे लोग भी जा सकते हैं। लेकिन वो जाने के लिए एक शर्त है, कंडीशन है। समझ में आ रहा है ना? वो एक कंडीशन है, उस कंडीशन को हमें फॉलो करना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या है? यस सर। आ रहा हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है आ सर। रही है सर। आ रही है। आ रही है सर। आ रही है सर। अभी किसी ने आ रही सर। अभी किसी ने कहा कि आवाज नहीं आ रही। सर क्लियर नहीं आ रही थी, बीच बीच में बिगड़ जाती क्लियर नहीं थी। आ रही, वो बीच में खराब हो जाती है। समझिएगा सर क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है। सर जब आप बोलते हैं तो मिक्स हो जाते हैं। हाँ ठीक है, सर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? ज्यादा बातें नहीं। अब देखिए, राज्यसभा के मेंबर, सोचिए कि आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है। मान लीजिए आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है, या तो आप एमएलए हो, पहला नंबर, या तो आप एमएलए हो, या आप आर्ट में, लिटरेचर में, सोशल सर्विस में, इसमें साइंस में, इस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में आप बहुत बड़ा योगदान कर रहे हो। आप कोई विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हो, वैज्ञानिक वाले एरिया से जुड़े हो,
कि आप सोशल सर्विस बड़े बहुत बड़े समाज सेवी हो, आप फेमस हो, है ना, लोगों में आपकी एक अच्छी छवि हो, ऐसे क्षेत्र से हो, या आप किसी क्षेत्र के एमएलए हो, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं आप। तो होगा क्या, आपका नाम तभी राज्यसभा के चुनाव में जाएगा कि हाँ भाई ये चुनाव लड़ने आए हैं। जैसे प्रधान का चुनाव होता है तो कोई भी मुंह उठा के खड़ा हो जाता है कि हाँ हम भी प्रधान का चुनाव लड़ेंगे, है ना, हम भी लड़ेंगे भाई, हमें भी वोट दो। ऐसा राज्यसभा में नहीं है। राज्यसभा में पहले आपको या तो एमएलए हो या तो ऐसे सर्विस से आप लोग जुड़े हो, तो फिर इसके लिए आपको 10 एमएलए का सपोर्ट चाहिए होगा। कितने एमएलए का भाई? 10 MLA ये जो 10 एमएलए हैं, ये क्या करेंगे, ये 10 एमएलए आपके नाम पर मोहर लगाएंगे और कहेंगे कि हम इनको राज्यसभा के मेंबर के रूप में क्या कर रहे हैं, प्रस्तावित कर रहे हैं। तो जब वो 10 एमएलए का सपोर्ट आपको मिल जाए, जैसे उत्तर प्रदेश में 400 एमएलए है, 402, तो इनमें से कोई अगर 10 एमएलए आपका नाम नोट करके दे देते हैं, समर्थन कर देते हैं प्रस्तावक के रूप में, प्रपोजल आपके नाम का प्रपोजल देते हैं, तभी आप राज्यसभा का इलेक्शन वहां लड़ सकते हैं। इलेक्शन तो बाद में होगा, इलेक्शन तो बाद में होगा, ये केवल आपका नाम भेजने की जिम्मेदारी है। जब तक आपको 10 एमएलए का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक आप राज्यसभा का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए पहला 10 एमएलए द्वारा आपके नाम पर मुहर लगना जरूरी है, प्रस्ताव के तौर पे जरूरी है, ठीक है ना, ये बात आप समझ। सर यही कंडीशन है, यही कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि 10 एमएलए का आपको क्या चाहिए, प्रपोजल आपके नाम पर चाहिए, आपके नाम पर मुहर लगनी चाहिए, आपके नाम को आगे प्रस्ताव करें, भेजें। इसी तरह से हर स्टेट से, अब सोचिए उत्तर प्रदेश में 400 एमएलए है, तो लगभग इसी तरह से 10 मिनिमम 10 एमएलए जो है कई लोगों को, है ना, कई लोगों का नाम भेज सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब वो नाम वहां राज्यसभा के मेंबर के रूप में जाएगा, तो फिर उसको वोट देने के लिए कई, जितने भी टोटल एमएलए हैं, ठीक है ना, वो वोट दे सकते हैं। बात समझ में आ रही ना? वोट कोई भी दे सकता है, लेकिन एमएलए के रूप में जिस क्षेत्र के आप राज्यसभा के मेंबर बन के आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की तरफ से कोई राज्यसभा का मेंबर जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के एमएलए द्वारा 10 एमएलए जो 10 एमएलए हैं, उनका समर्थन चाहिए होता है, ठीक है ना, प्रपोजल चाहिए होता है, तब जाके वो वहां पे खड़े होते हैं चुनाव के लिए। इसके बाद जिस दिन इलेक्शन होगा, उस दिन सभी लोग वोट दे सकते हैं, ठीक है, उस दिन सभी लोग वोट दे सकते हैं। अच्छा, इनका भी जो वोट देने का सिस्टम होता है ना, वो आप लोगों को अभी थोड़ा समझ में कम आएगा, जब मैं प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट और इनका इलेक्शन बिल्कुल सेम होता है। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है सेम, वैसे ही राज्यसभा के एक मेंबर का इलेक्शन होता है। राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे होता है, अगर समझ में आ जाए तो थोड़ा एक लाइन सुनिए। इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे राज्यसभा के 4 मेंबर खड़े हैं, राज्यसभा कितने मेंबर खड़े हैं? 4 मेंबर खड़े हैं। तो 4 मेंबर में आप जब वोट देने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप केवल एक व्यक्ति को वोट देके नहीं चले जाएंगे। आप जब एक व्यक्ति को वोट देंगे, एक मेंबर को वोट देंगे, तो उसको फर्स्ट नंबर पे चाहे तो उसको फर्स्ट वरीयता देंगे, श्रेष्ठता, ठीक है ना, वरीयता के आधार पर। भाई मैं इसको मेरी पहली पसंद ये है, सेकंड वाली मेरी पसंद ये है, थर्ड वाली ये है, फोर्थ वाली ये। इस तरह से वरीयता के आधार पर आप लोग कम से कम 3 या 4 आप लोग देते हैं। ये जब मैं प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा आपको, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप बस केवल इतना समझ लीजिए, जो इसमें याद करने वाली बात है, आपकी बुक में भी नहीं है, आगे चल के फ्यूचर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए किसी भी स्टेट के, जिस स्टेट से वो राज्यसभा का मेंबर बन के आ रहा है राज्यसभा में, भाई स्टेट का ही तो कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करेगा ना, बताइए, किसी स्टेट से चुनकर आएगा तब राज्यसभा बैठेगा और राज्यसभा सारी समस्याओं को बताएगा। जिस स्टेट से वो आ रहा है ना, उस स्टेट के 10 एमएलए का सपोर्ट चाहिए होता है। जब तक 10 एमएलए उसको समर्थन नहीं देंगे, तब तक उसका नाम आगे लिस्ट में आएगा ही नहीं, चुनाव में खड़े ही नहीं। अच्छा, लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा में ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकसभा के मेंबर आप 25 इयर्स के हो चुके हैं, तो बस आप जाइए, है ना, और बड़े आराम से आप लोग क्या करिए, आप लोग चुनाव लड़िए, ठीक है ना।
राज्यसभा के एमपी के पास क्या क्या पावर होती है? लोकसभा के मेंबर के लिए क्या क्या चाहिए? अच्छा, इसमें आप लोग एज वाला भी देख लीजिए। एज कितनी होनी चाहिए राज्यसभा के मेंबर के लिए? 30। कितनी होनी चाहिए? 30 अभी ये राज्यसभा में चल रहा है, इसी नोट की दे रहा हूँ। जो एज होनी चाहिए वो लगभग 30 होनी चाहिए। 30 इयर्स आप पूरी कर चुके हो, 20 साल के आप लोग हो, तभी राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। 30 इयर्स के अभी कंप्लीट नहीं है तो आप राज्यसभा के मेंबर बनना भूल जाइए कि हाँ राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। और इसी क्रम में हम लोकसभा की बात कर रहे थे कि लोकसभा में कितना बताया आपको? 25 above 25 25 above 25 राज्यसभा का लोकसभा ये above 25 और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए above 30। ये आप क्यों तभी आप बन सकते हैं। अच्छा, उसके लिए बहुत सारी कुछ कंडीशन और होती है कि आप लोग इंडियंस होने चाहिए, आप भारतीय हो, आप भारत के नागरिक हो, है ना। बाहरी लोगों को रास्ता जाएगा, बाकी वर्कर नहीं बन सकता है। ये बात भी आप तो विदेशी सूची में भारत में आ जाओ, रहे 10 साल 15 साल 20 साल के बाद तो यहाँ मेंबर बन जाओ तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जो मूल निवास है भारत का होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि भारत का नागरिक हो, है ना। उसको क्या चाहिए? ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए इसको। and this will complete above 30 years age. इसकी एज कितनी होनी चाहिए? 30 years की एज होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग, थर्ड अगर आपको ये होगा कि वो किसी तरह से क्या हो, पागल ना हो, किसी तरह से पागल दिवालिया ऐसा करके कुछ ना हो, ठीक है। ये भी होना चाहिए कि पता चले उसकी डॉक्टर की रिपोर्ट कभी आएगी कि आज से 2 साल पहले वो पागल था, थोड़ा ठीक हो गया है, राज्यसभा का मेंबर बन गया। तो पागलों की जरूरत नहीं है राज्यसभा में, ठीक है। तो इसलिए ये सारी कंडीशंस भी हैं कि उनको ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, और उसमें पनिशेबल ना हो मतलब मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 2 इयर्स से अधिक की सजा ना काटा हो, मतलब जेल ना कभी चला गया हो कि जेल चला गया हो और 2 साल से अधिक की सजा काट कर आया हो और राज्यसभा का मेंबर बनने जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर 2 साल के अंदर है, 2 साल के अंदर कोई सजा काटा है और हल्के फुल्के मामले में फंसा हुआ है लेकिन छूट गया है, आरोपी मत लगा था, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आरोप संगीन है, वो अपराधी है, तो फिर वो राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता है, ठीक है। ये बात भी ये राज्यसभा में भी लागू होती है, लोकसभा में भी लागू होती है। जो चीज मैं राज्यसभा में बता रहा हूँ, ये लोकसभा में केवल एज का डिफरेंस है, बाकी जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, वो सेम है। ये सारी मैं क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, कहीं पे मैं बोर्ड में बार-बार नोट नहीं करूंगा, ठीक है। दिस इज द क्वालिफिकेशन। बाद में वीडियो सुनिएगा तो फिर से नोट कर लीजिएगा कि दिस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर एंड लोकसभा मेंबर, दोनों के लिए सेम है। पार्लियामेंट के मेंबर भारत का नागरिक हो, है ना, सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड नंबर को आप किसी तरह से, है ना, मैडनेस में, पागल में ऐसा ना हो, पनिशेबल ना हो, कह सकते हैं कि एटलीस्ट 2 इयर्स आप कह सकते हैं कि कम से कम 2 साल से अधिक जो है सजा ना काटा हो, 2 साल के अंदर ही होगा तो एक बार मामला उसका देखा जा सकता है, ठीक है। और बैंकरप्ट ना हो, बैंकरप्ट का मतलब दिवालिया ना हो, मतलब बैंक से कभी लोन ले लिया हो और बैंक का लोन चुकाया ना हो कभी, है ना, उसको बैंकरप्ट कहते हैं, दिवालिया ना हो। ऐसे लोगों को बिल्कुल मनाही है, ऐसे लोग कभी भी मेंबर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। इन सब बातों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आगे पिक्चर पूछा जाता है वो एज को लेकर ही पूछा जाता है, वो एज को लेकर ही क्वेश्चन बनता है। तो आपको क्लियर है? यस सर। राज्यसभा के मेंबर, यस सर। प्रस्ताव में मैंने बताया था कि लगभग कितने एमएलए का क्या चाहिए, उसको चाहिए होगा, जैसे प्रपोज करेंगे किसी व्यक्ति को कि हाँ भाई इसको हम लोग मेंबर बनाना चाहते हैं राज्यसभा का, तभी तो जाके इलेक्शन क्या कर सकता है, लड़ सकता है, ठीक है। यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर एक क्वेश्चन है। सर जो आपने सर एक क्वेश्चन है। और बताइए और क्या चीजें? सर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स के लिए ये रूल्स हैं। यस सर, मैं भी यही पूछने वाला था। सभी के लिए रूल्स है, वही तो बताया मैंने, सभी के लिए रूल्स है। यस अगर और सारे दिवालिया रूल्स जैसी चीजें, सिटीजन भारत का नागरिक होना, ये होना, ये सभी के लिए रूल्स होगा। कॉमन सी चीजें, केवल एज का फैक्टर याद रखिए, ठीक है ना, एज का फैक्टर। ठीक, वहां 30 इयर्स मैंने बताया, यहाँ 25। क्लियर है? पूछ
हाँ, और लोकसभा के लिए ये किया है, एमएलए का जो केवल राज्यसभा के मेंबर के लिए है, लोकसभा के मेंबर के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लोकसभा के मेंबर के लिए आप भी चुनाव जैसे ही आपकी एज 25 इयर्स की होगी, आपकी 25 इयर्स की एज होगी, आप भी लोकसभा के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वो नोट कर लीजिएगा कि आप जिस एरिया से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस एरिया से आप लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां के कम से कम जो 10 वोटर है, 10 मतदाता जो हैं, वो आपके नाम पर हस्ताक्षर करेंगे। मतदाता यानी जो वोट डाले नहीं आते हैं, कई लोग 18 लोग आते हैं, तो उनमें से 10 जो वोटर है, उनका आपको सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी पार्टी से जुड़े हैं, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, तो फिर आपको केवल एक ही व्यक्ति की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी पॉलिटिकल से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अगर आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप लोग जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको केवल एक ही व्यक्ति का सपोर्ट चाहिए था। यानी उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के केवल एक ही व्यक्ति का, एक मतदाता कोई भी आके साइन कर देंगे। लेकिन अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं हैं, तो फिर आपको कितने चाहिए? 10 मतदाता चाहिए, उस क्षेत्र के 10 मतदाता चाहिए जो आपके नाम पर। अलग-अलग पार्टी के सर, अलग-अलग पार्टी के सर, नहीं, अलग-अलग पार्टी के भाई लोगों की बात कर रहा हूँ, जो वोट देने आते हैं, उनके हस्ताक्षर चाहिए। आपके घर परिवार के ही 10 लोग हो जाएंगे, आप लोग इन्हीं से साइन करा लेंगे, ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं। लेकिन राज्यसभा में कंडीशन अलग है। राज्यसभा में मैं 10 एमएलए की बात कर रहा हूँ, जबकि लोकसभा में मैं 10 वोटर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कॉमन पीपल्स की बात कर रहा हूँ, सपोर्ट चाहिए होता है। लेकिन अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ गए हैं, तो फिर आपको 10 वोटर्स की जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति ही आपको सपोर्ट कर सकता है। ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना। कोई क्वेश्चन हो तो लीजिए, अदरवाइज 2 मिनट में आपकी क्लास बिल्कुल फिनिश होने वाली है। आज जो भी यहाँ तक जो कुछ हुआ है, बुक से स्टार्ट हम कर ही नहीं पाए हैं। अब आप लोग थोड़ा बुक रीडिंग करिएगा, कल मैं बुक से आपको कुछ चीजें यहाँ पर स्टार्टिंग करूंगा, ठीक है, तो आप लोग बुक रीडिंग कर लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यस सर। एक लाइन आपको बुक रीडिंग नहीं कराई जाए, थोड़ा आप लोग भी पढ़िएगा, पैराग्राफ पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसका समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी पढ़िएगा, कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग बताइएगा, मैं आपको क्वेश्चन में ले रहा हूँ। पेज नंबर 31, 32, 33, 34, 35, पेज नंबर 35 तक, यानी 35 को मतलब समझ रहे हैं कहाँ तक? 35 को मतलब हो सकता है किसी के पास में जो बुक है वो दूसरी हो, आप लोग द रोल ऑफ द पार्लियामेंट यहाँ तक, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक की रीडिंग करेंगे। यस सर। पूछो नहीं, क्या क्वेश्चन है? यस सर। सर आपने कल बताया था कि लोकसभा में 5 ईयर होते हैं और राज्यसभा में 6 ईयर, ऐसा क्यों? ऐसा है, 6 ईयर है, जो एक सिस्टम बनाया गया है 6 ईयर। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो कल मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा, अभी टाइम नहीं है। राज्यसभा का 6 है, राज्यसभा के मेंबर आप याद रखिए कि एवरी 2 इयर्स, एक 2 वर्ष में, हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर होते हैं दैट विल बी रिटायर, वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं तो प्रत्येक 2 साल में राज्यसभा की जितनी भी सीट होती है ना, उसका 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। तो सिस्टम में कल समझा दूंगा आपको एक्सप्लेन। और कोई क्वेश्चन? नो सर। सर राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 10 एमएलए का सपोर्ट चाहिए, वो अलग-अलग पार्टी के हो सकते हैं? अलग-अलग पार्टी के, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, अलग-अलग पार्टी के। 10 एमएलए से मतलब ये मतलब नहीं कि कौन सी पार्टी का। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कितने एमएलए का सपोर्ट चाहिए? चीफ मिनिस्टर मैं नहीं बता रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर नहीं बताया गया, जो बात कर रहा हूँ। सर अगर एमएलए सपोर्ट न करें तो क्या होगा? क्या है? नहीं बन पाएंगे सर अगर एमएलए सपोर्ट नहीं करें, मेंबर नहीं बन पाएगा। आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रहा है, वीडियो किसी समय एंड हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे दीजिए फटाफट।